बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी अपील के ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग की है। समाअत का मुकम्मल अहवाल आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस केस को लेकर और फैज़ाबाद धरने को लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में क्या जो रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इस केस को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करने वाले हैं, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस नज़रसानी की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। या तो आप कहें कि मायदे दस्तखत करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस केस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बड़े अच्छे रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिए। असल में काजी फ़ाइज़ ईसा जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने रेफरेंस दायर करवाया और इनको 3 साल तक मुअत्तल करवाया, उनसे बदला लिया जाए। इसी वजह से इस केस को आप छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी नज़रसानी की, उन्होंने दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लक आज समाअत करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नज़रसानी अपील दायर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, तो फिर इन अदारों ने क्यों की है, इस पर वो हमसे माफ़ी मांगें। इसके अलावा ये भी कहा कि ये अदारे जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमने फ़ैसला सुनाया है, जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मायदा किया और मायदे के ऊपर दस्तखत किए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो असल में बात यही है कि यहाँ पर कोई इंसाफ होने वाला नहीं है, बल्कि अपना लोग बदला लेते हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उस वक्त के जो ISI चीफ़ थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने रेफरेंस दायर करवाया जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 3 साल तक अदालत में पेश होते रहे, उनकी बीवी पेश होती रही, वो मुअत्तल भी रहे। इसी वजह से अब वो बदला लेने की खातिर चाहते हैं कि जो उन्होंने फ़ैसला सुनाया था उसके मुताबिक जो उस वक्त के ISI चीफ़ जनरल फैज़ हमीद थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।